हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉर्टिकल्चर ज्ञान एंड टुडे वी आर डीलिंग विद वर्ब। जो बचा हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो था वो था वुड। वुड मतलब क्या है? सकना को यहाँ पे दर्शाता है। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देख रहे हैं, पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, है ना। पास्ट हैबिट को दर्शाने को किया गया है। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल जाया करता था बस से। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, पसंद या प्राथमिकता या चॉइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे प्रयोग में रेदर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेफरेंस या चॉइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रेफरेंस के लिए किया जाता है या चॉइस के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस के लिए किया जाता है या फिर चॉइस के लिए किया जाता है। ये दोनों के लिए क्या किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस के लिए किया जाता है या चॉइस के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने वाली हैं। प्रेफरेंस के लिए या चॉइस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? रेदर। ठीक है, रेदर का प्रयोग होता है ना। ये देख लीजिएगा, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ही वुड रेदर डाई देन बैग, है ना। वह क्या हो जाएगा? मरना पसंद करेगा भीख लेने के बजाय। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट है रूल थर्ड, क्या कहता है अपन देखते हैं। अगर वाक्य का प्रारंभ पास्ट से हो तो वाक्य का आगे पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, वाक्य का प्रारंभ जो है क्या रहे? पास्ट रहे, तो वाक्य का जो आगे वाला होगा वो क्या रहेगा? पास्ट ही रहेगा। ठीक है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड होता है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ही होप दैट ही वुड पास। ठीक है, वाक्य का आरंभ पास्ट से हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, वर्ब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाक्य का आरंभ किससे हो रहा है? पास्ट से हो रहा है ना। तो वाक्य का अंत भी किससे होगा? वो भी पास्ट से हो गया। इसलिए क्या लगाया है इसने? विल की जगह वुड लगाया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इम्पॉर्टेंट जो था, एक को समझना है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन चेकआउट करते हैं। वुड यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। रूटीन एक्शन, भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? वुड, यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाया करता था। यहाँ पे यूज़ टू आ गया, भूतकाल के रूटीन को दर्शा रहे हैं ना। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं फुट में वापस आया करता था, आता था। यहाँ पे होगा आई वुड रिटर्न ऑन फुट। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, हमने क्या किया? खेला घंटों। बिफोर रिटर्निंग होम, घर वापस लौटने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वुड, यूज्ड टू और सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्या चीज़ है? वुड, पहला क्या है? वुड, दूसरा क्या है? यूज्ड टू, और तीसरा क्या है? सिंपल टेंस। ठीक है, ये जो है सिंपल टेंस, वुड और यूज्ड टू, तो ये जो है क्या करते हैं? दर्शाने के लिए किया जाता है। जो भूतकाल के रूटीन एक्शन है, भूतकाल के रूटीन में ऐसा करता था, मैं ऐसा खेलता था, मैं गाता था, मैं हंसता था। तो इसका जो रूटीन एक्शन है ना, मैं खेलता था, मैं गाता था, मैं पढ़ता था, है ना, मैं रोज़ स्कूल जाता था। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस बनाए जाते हैं वो क्या हैं?
रूटीन एक्शन है, ठीक है, पास्ट टेंस के रूटीन एक्शन है, और उनको दर्शाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ये चीज़ यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो शायद पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो जो है मिल सके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे, यहाँ पे वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों को प्रिंसिपल क्लॉज में होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। वुड का प्रयोग यहाँ पे चेकआउट करिए दोस्तों, वुड का प्रयोग जो है, सॉरी यहाँ पे वेट, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों को प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं बर्ड होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। वही कोरा कल्पना कर रहे हैं, है ना, ऐसा मैं होता अगर मैं बर्ड होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो कोई भी कोरा कल्पना को करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है ना। मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस बनाया जाता है। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड आई वुड वार आई वुड कन्फ्लिक्ट विथ पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे कई भी कॉन्सेप्ट या सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो ये एक देखने वाली बात है जो कि आप लोगों को ये पढ़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। ये तो मैंने बताया ही था कि वर का प्रयोग होता है, काल्पनिक कोई भी चीज़ होती है ना, उसको काल्पनिक बनाने के लिए वर का प्रयोग होता है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, इफ़ आई वर अ इंजीनियर, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर अ क्रिकेटर, इफ़ आई वर अ एक्टर, तो ऐसा शब्द ऐसा सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य को काल्पनिक होने की आभास होता है, इनके साथ वास का प्रयोग नहीं होगा, वास का प्रयोग नहीं होगा। आई विश आई वर अ बर्ड, है ना, आई विश मतलब काश मैं पक्षी होता, है ना। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर का प्रयोग होता है, ठीक है, वर का प्रयोग होता है, वास का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, दैट वन हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ओके। वास इज़ नॉट यूज्ड फॉर काल्पनिक होने की चीज़ों को, है ना, कल्पना करने के लिए वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे, आई विश, जैसे आई विश, एस दो, इफ, एस इफ, वुड दैट, एंड सपोज, है ना। तो यहाँ पे ये है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। वुड का प्रयोग क्या है, विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। इनडायरेक्ट स्पीच तो आप लोग जानते ही होंगे, डायरेक्ट, पहले आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है ना। डायरेक्ट कौन होता है, जो कोई भी बात उसके द्वारा कही जाती है उसको सीधा बोल दिया जाए तो वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट वो है जो किसी की कही हुई बात अपने द्वारा कह दी जाए बिना किसी चेंज के, सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है। तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में विल की जगह क्या बना दिया जाता है, वुड बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ही सेड ही विल गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, आप लोग इसको चेक इट आउट कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे,
वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्यों में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। ठीक है ना, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, संभावना, ठीक है, संभावना। ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। नेक्स्ट है, वुड का प्रयोग विश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग क्या किया जाता है? विश की इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। आई विश, मैं चाहता हूँ कि इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, भारत डेवलप्ड कंट्री बन जाए सून, जल्द ही, है ना। इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने बता ही रखा है आपको कि वुड का प्रयोग विश इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया है। वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। आई वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश को व्यक्त करने के लिए होता है। वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। शुड, नाउ शुड क्या है? शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सजेशन या सलाह देने के लिए किया जाता है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश स्टडी करनी चाहिए। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एडवाइस, सजेशन देने के लिए शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सजेशन में, दूसरा एडवाइस में। ठीक है, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उसके मिस्टेक पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, सजेशन जब देते हैं, यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, यहाँ पे सजेशन हो गया, तो दोनों ही स्थिति में शुड का प्रयोग करना चाहिए। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद निगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेस्ट के बाद निगेटिव, है ना, शुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि शुड का प्रयोग किया जाता है आफ्टर लेस्ट। ठीक है, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह फास्ट दौड़ा, अदरवाइज ही शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो वो ट्रेन क्या हो जाएगा? मिस कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है। लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। लेस्ट के साथ क्या हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे चेक इट आउट करिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। टेक केयर लेस्ट यू फॉल, टेक केयर लेस्ट यू फॉल, अपनी टेक केयर करो, अपना ख्याल रखो, अदरवाइज आप गिर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये है। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेक करते हैं ऑट टू। ठीक है, ऑट टू क्या है? ऑट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य। ठीक है, नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वी ऑट टू लव अवर, है ना, नैतिक है अपने देश को लव करना, तो वी ऑट टू लव अवर कंट्री, है ना, वी ऑट टू लव अवर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेक करेंगे मस्ट क्या है? मस्ट का प्रयोग कंपल्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कंपल्सन, है ना, कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट्स को इंक में लिखना क्या है? कंपल्सन है, मतलब जरूर है, मतलब, है ना। मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, है ना, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, यहाँ पे फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है। ठीक है, डिटर्मिनेशन व्यक्त किया गया है, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, सोल्जर को
क्या है, मस्ट फाइट, लड़ना ही चाहिए अपने देश के लिए, है ना। सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू क्या है, यूज्ड टू का प्रयोग जो है पास्ट हैबिट सिचुएशन, भूतकाल की आदत अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पास्ट हैबिट सिचुएशन, मतलब भूतकाल की आदत या अवस्था को व्यक्त करने के लिए, है ना। तो जैसे मैंने आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, है ना, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज़ टू स्टडी हार्ड, मैं बहुत मेहनत किया करता था। तो ऐसे शब्द। ही यूज़ टू स्टडी टिल 10 PM, वह स्टडी 10 PM तक किया करता था। यूज़ टू मतलब पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए किया जाता है। यूज़ टू, यूसेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, यूज़ टू और यूसेस टू का प्रयोग नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान कर लीजिए और इसको मायने में रख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस ही काफ़ी है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही काफ़ी है। लेकिन पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए क्या है, यूज टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज टू है या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है, वहाँ पे यूज़ सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, और या तो फिर यूज टू का प्रयोग होता है, और यूसेस टू होता ही नहीं है। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ही यूसेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गलत है सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यूसेस टू यहाँ पे यूज हुआ है ना। यहाँ पे ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है। यूज टू का प्रयोग एफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है। जैसे एफर्मेटिव क्या है, ही यूज टू कम हियर, वह यहाँ आता था। ठीक है, ही यूज टू कम हियर, एफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या है, ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, ही नॉट यूज टू कम हियर। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ही डिड नॉट यूज टू कम हियर या ही यूज्ड नॉट टू कम हियर। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या है, यूज्ड ही टू कम हियर, यूज्ड ही, डिड ही यूज टू कम हियर। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक को यूज़ कर सकते हो, या तो आप यूज टू कम हियर कर यूज्ड ही टू कम हियर, या डिड ही यूज टू कम हियर। ठीक है, वर्ब यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है, यह हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। ठीक है, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, गेटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, और ये पास्ट की हैबिट को दर्शाता है। ठीक है, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है कई वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू का बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, V1 ING का प्रयोग होगा। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा, है ना। टू के बाद ING का होगा। लेकिन वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है, जहाँ टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है ना, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी यूज टू एकस्टम टू, एवर्स टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू, ट्रॉन टू। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन द लंदन। तो यहाँ पे ऐसा बनाया गया है। तो आप लोगों को इस चीज़ से यूज टू हो जाइए कि यूज टू के बाद ING का फॉर्म लगेगा। ठीक है, ये चीज़ है ना। लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमने जो वर्ब दिए हैं या फिर एडजेक्टिव दिए हैं या फ्रेज दिए हैं, यहाँ पे 2 + V1 नहीं लगेगा। यहाँ पे
V1 प्लस ING का फॉर्म लगेगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को याद ही करनी पड़ेंगी, है ना, इतना आसान नहीं है। अदरवाइज आप क्वेश्चन में यहीं से पूछे जाएंगे, मेनली जो है क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, बी यूज टू। ठीक है, यूज टू के बाद अगर वर्ब लगता है तो वो ING फॉर्म में लगेगा। एकस्टम टू है ना, एवर्स टू। ठीक है, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है उनको मैं दिखा दे रहा हूँ। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन। तो ये सब चीज़ें हैं आपको देखनी है। डेयर या नीड, ठीक है, डेयर या नीड को अपन कवर अप करेंगे। डेयर मतलब क्या, दुस्साहस व्यक्त करता है। डेयर क्या कर रहा है, दुस्साहस। ठीक है, नीड ज़रूरत। ठीक है ना, नीड क्या है, ज़रूरत है। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों ही रूप में होता है। डेयर तथा नीड का प्रयोग, ठीक है, डेयर का प्रयोग तथा नीड का प्रयोग किसके रूप में होता है, मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में होता है। मेन वर्ब भी हो जाता है डेयर और मॉडल भी बन जाता है डेयर। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब कैसे बना, ही नीड्स मी, उसे मुझे मेरी ज़रूरत है। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पे जब मेन वर्ब तो गो हो गया है ना, इसलिए डेयर मेन वर्ब। मेन वर्ब, अच्छा मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव है ना ये। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, यहाँ पे मॉडल बन रहा है, देखिए, यू नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल बन गया। तो ऐसे यहाँ पे इसका नीड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, अदरवाइज if you skip this then definitely it become problem for you to answer based on this concept. okay, now need एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। नीड, ठीक है, और डेयर, ठीक है ना, ये दोनों है, इसका पॉजिटिव वाक्य में क्या है, नहीं होता है, इनका हमेशा नेगेटिव वाक्य में ही होता है। नीड हेल्प हिम, है ना, आई नीड टू हेल्प हिम, इन्फिनेटिव, है ना। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप लोग इसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, आई नीड हेल्प हिम, मुझे, है ना, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे यहाँ पे। अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसे टू प्लस VM का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दे दिया है, यदि डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो। ठीक है, यहाँ पे डेयर का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में, डेयर एंड नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसे 2+V1 का प्रयोग करना पड़ेगा। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही विल नॉट डेयर टू कम हियर, है ना। अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। आई नीड नॉट कम टुमारो, आई नीड नॉट कम टुमारो, मतलब ये नेगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव वाक्यों में नीड के बाद टू का प्रयोग या डेयर के बाद टू का प्रयोग होता है। ही डेयर नॉट चीट एनीवन। ठीक है, निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मॉडल का प्रयोग किया जाता है। निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मॉडल का प्रयोग किया जाता है, वो निम्न है। कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, कैन आई टेक योर बाइक, फ्रेंडली बिहेवियर जो है। कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, जैसे फॉर्मल बिहेवियर में आप किसी टीचर से बात करते हैं, आप किसी बड़े आदमी से बात करते हैं। ठीक है ना, मेक अ रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट, मे आई कम इन सर, है ना, रिक्वेस्ट करने की भावना से में रिस्पेक्ट की तौर पे
बोला जाता है। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। वुड यू हेल्प मी, है ना। तो यहाँ पे मॉडल का प्रयोग है, आप लोग इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विभिन्न काल एवं वॉइस में मॉडल अलग अलग फार्मूला में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए गए सारणी में इनका प्रयोग है। तो एक्टिव वॉइस में कैसे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट मॉडल फिर बी बनेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट मॉडल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। परफेक्ट में सब्जेक्ट मॉडल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे सब चीज़ें दी गई हैं, आप इसे आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो परफेक्ट का ऐसा है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल हैव बीन, हैव है तो हैव बीन हो जाएगा। और तो यहाँ पे ऊपर दिए गए फार्मूला को देखें, आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग V1 फॉर्म होता है। ठीक है। मॉडल का प्रयोग जो है V1 फॉर्म में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए मॉडल है, यहाँ पे पैसिव में मॉडल है और बी लग गया है, मॉडल है यहाँ पे हैव लग गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जिसे आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। मॉडल है, ये है मॉडल है, V1 है, मॉडल है, हैव है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको चेक करना पड़ेगा अदरवाइज़। ठीक है ना। मॉडल का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए फॉर्मूले में देखें और उसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें। सब्जेक्ट मॉडल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये परफेक्ट का है। ठीक है ना। नाउ वी विल चेक डिफरेंट थिंग्स। कई बार जब हम मॉडल हैव वर्ब का थर्ड का प्रयोग करते हैं, शुड हैव कम, शुड हैव गॉन, ठीक है, कुड हैव गॉन, डिड नॉट हैव सीन इत्यादि, तो वाक्य में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य अर्थ के विपरीत होता है। आई कुड स्कोर गुड मार्क्स मीनिंग आई हैड द एबिलिटी। ठीक है। आई कुड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, आई हैड द एबिलिटी। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, हिडन मीनिंग क्या है, डिडंट स्कोर दो आई हैड द एबिलिटी, है ना। आई कुड हैव स्कोर, तो आई हैड द एबिलिटी, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, है ना। आई डिडंट स्कोर गुड मार्क्स, मतलब यहाँ पे हिडन एबिलिटी को दिखा रहा है कि मेरे पास इतनी एबिलिटी थी लेकिन मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया। तो आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स है। यू शुड वर्क हार्ड, जस्ट सजेशन है, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, हिडन मीनिंग। अब आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डू हैव बी प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों ही रूप में किए जाते हैं। वर्ब का प्रयोग क्या है, मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों ही रूप में किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। डू का फॉर्म जो है, डू का फॉर्म इस प्रकार है, डू, डस, डिड या डन। ठीक है। V1 में है डू या डस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट में है डिड, और डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है। आई डू माई वर्क, मैंने अपना काम किया। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। हैव के फॉर्म है हैज़, हैव, हैड और हैड। तो ये जो है हैव के फॉर्म्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे, हैव का प्रयोग पोजीशन अधिकार दर्शाने के लिए भी किया जाता है। आई हैव अ कार, पोजीशन को दर्शाने के लिए भी हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है। हैव का प्रयोग कहाँ होता है, परफेक्ट टेंस में होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हैव का, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उन्हें नहीं देखा है। ठीक है ना। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो ये चीज़ दोनों हैं। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे,
हैव इन्फिनेटिव का प्रयोग फोर्स्ड एक्शन दबाव में किया जाने वाला कार्य दर्शाने के लिए किया जाता है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे फोर्स्ड एक्शन है, मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सी हैड टू लीव हर जॉब, उसे जॉब छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये फोर्स्ड एक्शन है, यहाँ पे फोर्सिबली किया जा रहा है ना उस चीज़ को। ठीक है ना, दबाव में किया जाने वाला कार्य। ठीक है, बी के फॉर्म इस प्रकार हैं। बी इज एम आर वास वर बीन। बी में क्या है, इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वास वर्ब क्या है, वर्ब का सेकंड, और बीन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और दूसरा मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में एम का प्रयोग किया गया है। ही वाज वर्किंग हार्ड। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब वर्किंग है लेकिन वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ही हैज़ बीन टू लंदन है ना, यहाँ मेन वर्ब क्या है, बीन है। बीन मतलब क्या, रहना होता है ना। ही हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब बीन है। ही हैज़ बीन टू लंदन, वह लंदन गया हुआ, लंदन लंदन में है। ही हैज़ बीन टू लंदन हो आया है। ठीक है ना, ही हैज़ बीन टू लंदन। तो यहाँ पे यही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट मेन वर्ब आप लोगों को पढ़ाऊँगा, मेन वर्ब को कवर करूँगा इस टॉपिक को। लेकिन आज भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है।